स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक या डिस्कशन के लिए वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का यूज दो बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। जरा हम समझते हैं कि मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कैसे काम करता होगा। मान लीजिए कि दो नंबर्स हैं 236 और 428, एक जनरल नंबर ले लिया है। अगर हम देखें तो 236 में 2 MSD है और 6 LSD, इस तरह से यहाँ पे 4 MSD है और 8 LSD है। तो हमें अगर ये पता करना हो कौन सा नंबर बड़ा है तो MSD को अगर हम देखें तो MSD में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है वो कौन सा है? 4 है। तो अगर हमें ये पता चल गया कि MSD का नंबर बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा, हमें बाकी बिट्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी 28 की कोई मतलब नहीं है, हमारा जो नंबर सेकंड वाला है वो बड़ा होगा। लेकिन इन केस अगर 236 और 228 होता तो जो MSD का नंबर है वो दोनों का सेम है। इस केस में नेक्स्ट बिट पे हम जाते और नेक्स्ट बिट है 3 और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब कि जो अगला नंबर है उसमें जो सेकंड बिट है उसमें ये इसमें 3 है और इसमें 2 है, यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता 226 और 224, तब क्या करते? शुरू के दोनों ही बिट्स बराबर है, दोनों ही डिजिट्स बराबर है, तो लास्ट का डिजिट चेक करते, उसमें से जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में। ठीक है, थोड़ा जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं हम 2 बिट का एक नंबर ले रहा हूँ जिसमें जो नंबर्स हैं वो है A जो कि है A1 A0 और दूसरा नंबर है B जो कि है B1 और B0। ठीक, इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन हमेशा बिट बाय बिट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें तो A1 B1 है तो A1 का B1 से कंपैरिजन करेंगे। अगर A1 बड़ा है तो पहला वाला नंबर A बड़ा हो जाएगा, A1 छोटा है तो पहला वाला नंबर छोटा हो जाएगा, और A1 B1 अगर बराबर हो गए तो उस केस में सेकंड बिट को चेक करेंगे और सेकंड बिट में अगर A0 बड़ा हुआ तो A बड़ा हो जाएगा, B0 बड़ा हुआ तो B बड़ा हो जाएगा, और दोनों बराबर हुए तो चूंकि पहला बराबर था दूसरा भी बराबर हो गया, दोनों ही नंबर्स बराबर हो जाएंगे। तो इसका लॉजिक कैसे समझते हैं? तो अगर एक नंबर A और B अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 2 बिट का ये नंबर है, एग्जामिनेशन में 4 बिट का आता है तो 4 बिट पे हम बात करेंगे, सबसे पहले 2 बिट का समझते हैं। तो एक जो टर्म होता है XNOR, ठीक है ना, अगर हम XNOR की बात करें और XNOR के ट्रुथ टेबल की बात करें, ट्रुथ टेबल, ठीक है, तो XNOR का ट्रुथ टेबल क्या होता है कि अगर 0 0 हो तो आउटपुट ये क्या देता है? 0 0 1 पे, एक मिनट, XNOR में 0 0 पे आउटपुट देता है 1, 0 1 पे आउटपुट देता है 0, 1 0 पे आउटपुट देता है 0 और 1 1 पे आउटपुट देता है 0, 1 1 1 पे आउटपुट देगा 1। ठीक है, 1 1 पे क्या आउटपुट देता है? 1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि अगर दो नंबर्स यानी 2 बिट्स या 2 नंबर्स बराबर हो गए, 2 बाइनरी बिट्स बराबर हो गए तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और अगर दोनों डिफरेंट रहे तो आउटपुट 0 मिलता है XNOR के केस में, और इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वलिटी डिटेक्टर। लेकिन अगर XOR के केस में क्या होता है कि अगर दोनों बिट्स सेम हो गए, यानी दोनों इनपुट्स, दोनों बिट्स का मतलब दोनों इनपुट्स अगर सेम हो गए तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0, और अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट रह गए तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी डिटेक्टर, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे XNOR का। तो दो नंबर्स को जब कंपेयर करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, जो पहला वाला नंबर हो या तो दूसरे वाले नंबर से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। 3 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल है। जैसे हमने चेक किया A1, तो इन दोनों नंबर को इक्वल कैसे मानेंगे? जब हम A1 और B1 को चेक करेंगे वो दोनों बराबर आ गए। ठीक है ना, तो बराबर के लिए क्या दिखाएंगे? A1 XNOR B1। ठीक है ना, XNOR का मतलब होता है कि दोनों XNOR हाई होने का मतलब क्या होता है कि दोनों बिट्स सेम है, तो इक्वलिटी डिटेक्टर होता है वो। तो हमको अगर ये दिखाना है कि वो दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो A1 और B1 बराबर, इसका मतलब ये है कि A1 और B1 बराबर है। A1 बिट बराबर भी है और B1 वाला बिट भी बराबर है, दोनों को बराबर है, भले वो 0 हो या 1 हो है लेकिन है बराबर। ठीक है,
दूसरा A1 B1 तो बराबर हो ही, साथ में A0 B0 भी बराबर हो, एंड A0 B0। तो A1 B1 और A0 B0 दोनों ही बराबर होंगे, उस केस में कहेंगे कि ये दोनों नंबर्स इक्वल है। ठीक है। लेस देन के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हमने चेक किया, अगर A1 B1 से छोटा है, ठीक है, सबसे पहले MSB को चेक करेंगे। MSB है इसका A1, इसका है B1। अगर A1 B1 से छोटा, छोटा का मतलब A1 बार है, A1 बार का मतलब 0। A1 B1 से अगर छोटा है तो A लेस देन B हो जाएगा। ठीक है ना। A लेस, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, A लेस देन B, यहाँ A इक्वल टू B और यहाँ पे A ग्रेटर देन B। ठीक है। तो अगर A1 B1 से छोटा है तो इसको ऐसे लिख देंगे, या फिर ये हो सकता है कि A1 B1 से छोटा हो गया तो नंबर A B से छोटा हो गया, या फिर A1 और B1 बराबर है, यानी A1 और B1 बराबर है। उस केस में क्या चेक करेंगे कि जो A0 है वो B0 से छोटा हो जाए, A0 B0 से छोटा हो जाए, यानी सेकंड वाला बिट, ये वाला बिट इससे छोटा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाला बिट इससे छोटा हो जाए तो वो A लेस देन B हो जाएगा। दूसरा हो सकता है ग्रेटर देन के लिए क्या होगा कि A0 B0 से बड़ा हो, यानी A1 नहीं, A1 पहले MSB, यानी जो A1 है वो B1 से बड़ा हो, यानी जो MSB है वो A1 B1 से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। या फिर अगर A1 और B1 बराबर, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज लेनी है ना, ऐसा हो सकता है कि A1 B1 से बड़ा हो तो तुरंत पता चल गया। तो या फिर अगर A1 B1 बराबर है तो A0 जो है क्या हो, B0 से बड़ा हो, तब कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B होगा, यानी पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में आता है वो आता है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जरा उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा गया है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, इसको देख लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, A जो कि है A3 A2 A1 A0, 4 बिट्स हो गए। दूसरा नंबर है B B3 B2 B1 B0। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इक्वल होने की कंडीशन चेक करते हैं। तो इक्वल होने के लिए क्या जरूरी है, इक्वल होने के लिए जरूरी है कि A3 B3 बराबर हो, A2 B2 बराबर हो, A1 B1 बराबर हो और A0, यानी सभी बराबर हो, एक साथ बराबर हो, तो वहाँ एंड ऑपरेशन होगा। और बराबर दिखाते हैं किससे, एक्स नॉर से, क्योंकि एक्स नॉर हाई तब होता है जब दोनों बराबर हो। तो इक्वल होने के लिए जरूरी है कि A3 B3 बराबर हो, A2 B2 बराबर हो, A1 B1 बराबर हो और A0 और B0 बराबर हो। तो एक्स नॉर से दिखा दिया तो ये सारे नंबर, सारे बिट्स बराबर हो गए, तो वो दोनों नंबर बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि A3 इस A3 एक्स नॉर B3 को Y3 मान लिया, इसी तरह से इसको Y2 मान लिया, इसी को Y1 मान लिया और इसको Y0 मान लिया। ठीक है, इसका यूज करेंगे सर्किट बनाने में। दूसरा, लेस देन दिखाना है तो क्या करेंगे कि या तो पहला वाला MSB चेक करें, A3 और B3 को चेक करना है, तो A3 अगर B3 से छोटा है तो A लेस देन B हो जाएगा। लेकिन अगर A3 और B3 बराबर है, A3 और B3 अगर बराबर है तो जो A2 है वो B2 से छोटा, अगर ये दोनों बराबर है जो A2 है वो B2 से छोटा हो जाएगा, ये वाला जो डिजिट है, ये बिट है, ये छोटा हो जाएगा इससे, तो ये नंबर A जो क्या होगा, B से छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो A3 है B3 है ये तो बराबर है ही, A2 B2 भी बराबर हो जाए, A2 B2 भी बराबर हो जाए, तो उस केस में किसको चेक करेंगे, A1 को। A1 जो है वो B1 से छोटा हो जाए। ठीक है, A1 B1 से छोटा हो जाए। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, यानी सब भी बराबर हो जा रहा है, यानी A3 B3 भी बराबर हो जा रहा है, A2 B2 भी बराबर हो जा रहा है, A1 B1 भी बराबर हो जा रहा है, तो लास्ट बिट को चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अगर A1 B1 से छोटा हो गया, यानी A0 जो है B0 से छोटा हो गया, उस केस में क्या कहेंगे कि जो A है वो लेस देन B है। ठीक है। ग्रेटर देन के लिए क्या होना चाहिए कि जो A3 है वो B3 से बड़ा हो,
जिस पे बार लगा है उसका मतलब 0 यानी छोटा। तो A3 B3 से यानी A3 B3 से बड़ा हो, ठीक है ना। या अगर A3 और B3 बराबर है तो A2 B2 से बड़ा हो। या अगर A3 B3 बराबर है, A2 B2 बराबर है, तो जो A1 है वो B1 से बड़ा हो, ठीक है। या A3 B3 बराबर है, A2 B2 बराबर है, A1 B1 बराबर है, तो A0 B0 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये देखना है, पहला कंडीशन होता है इक्वल के लिए, तो A3 B3 A2 B2 A1 B1 यानी बिट बाय बिट चेक करेंगे और उसमें जो बड़ा होगा उसको दिखा देंगे। लेकिन उसके बाद लेस देन के लिए सबसे पहले एमएसबी को चेक करेंगे। अगर वो एमएसबी में पहला वाला डिजिट बिट बड़ा या छोटा हो गया तो वो लेस देन या ग्रेटर देन में चला जाएगा। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं बड़ा या छोटा में नहीं जा रहा, बराबर में जा रहा है, तो अगले बिट को चेक करेंगे। अगर वो भी बराबर है तो फिर अगले बिट को चेक करेंगे, और वो भी बराबर है तो फिर से अगले बिट को चेक करेंगे। तो इस तरीके से कंडीशंस बनेंगी। अब जरा इसकी सर्किट बना के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बहुत से टर्म्स आ रहे हैं, जैसे A3 और B3 का XNOR, A2 B2 का XNOR, सबका XNOR आ रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट XNOR नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे A3 बार B3 भी चाहिए और A3 B3 बार भी चाहिए। तो हमें इस तरीके से सर्किट बनाना होगा। ये सभी के लिए A3 A2 A1 A0 सभी के लिए A3 बार B3 A3 B3 बार, इसी तरह से A2 बार B2 A2 B2 बार। तो इस तरीके से सबके लिए चाहिए। तो जरा हम इसके लिए करके देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम, क्योंकि टोटल जो टर्म्स आ रहे हैं A3 बार B3 A3 B3 बार, तो उसके हिसाब से जो टोटल टर्म्स आएंगे वो 8 आएंगे। तो टोटल 8 और एंड गेट्स लगा दिया। वो 8 एंड गेट्स लगाने के बाद इस तरीके से हमको A3 बार भी चाहिए और A3 भी चाहिए। तो A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 इस तरह से इनपुट्स लिए। तो सबसे पहला हमें टर्म क्या चाहिए था, A3 बार B3 चाहिए था। A3 बार हो गया और यहाँ से B3 ले लिया। इस तरह से A3 और A3 बार B3, फिर B3 और इसके लिए ये तो हो गया A3 बार B3। इसके लिए अगर देखते हैं तो A3 और B3 बार। तो इस तरीके से हमें बनाना है कि ये सारे टर्म्स मिल जाए, सब में सेम है, सब में जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी सब में जो कनेक्शन किया गया सेम किया गया है। यहाँ पे A3 बार B3, यहाँ पे A3 B3 बार, यहाँ A2 बार B2, यहाँ A2 B2 बार, यहाँ A1 बार B1, यहाँ A1 B1 बार, यहाँ A0 बार B0 और यहाँ A0 B0 बार, ठीक है। इस तरह से इसका कर लिया। तो ये सारे टर्म्स मिल गए हमें जो मिलने थे शुरू वाले टर्म, A3 बार B3, ये सभी टर्म्स मिल गए हमें, ठीक है ना। सारे टर्म्स मिल गए, ये सभी टर्म, ठीक। अब नेक्स्ट आता है कि ये होने के बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, A3 और B3 का XNOR चाहिए था। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, A3 बार B3 और A3 B3 बार, इन दोनों का जो सम होगा वो XOR यही तो होता है। A3 और B3 का अगर XOR करेंगे तो A3 बार B3 प्लस A3 B3 बार आएगा। दोनों का जैसे ही सम करते हैं तो XOR हो गया, और उसके आगे उस पर बार लगा दिया तो XNOR हो गया। तो जो हमें मिलना था XNOR यानी कि A3 B3 का XNOR, तो Y3 Y2 Y1 Y0, Y3 Y2 Y1 और Y0, ठीक है। ये सारे टर्म्स हमको मिल गए। अब ये सारे टर्म्स मिलने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते सबसे पहले, क्योंकि इक्वल के लिए तो बड़ा आसान है, सभी का एंड कर देना है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले लेस देन के लिए करते हैं। लेस देन में पहला टर्म कौन सा है, लेस देन देखिए 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स का और करना है। पहला टर्म कौन सा है, A3 बार B3। जरा A3 बार B3 देखते हैं। सबसे पहले हमने एक और गेट बनाया जिसमें 4 इनपुट्स हैं, A3 बार B3 को उठा के लगा दिया। दूसरा क्या है इसमें, A3 B3 का XNOR, और A3 B3 के XNOR को हमने क्या माना हुआ है, Y2। तो Y2 हो गया Y2 इंटू A2 बार B2, तो बल्कि Y3 माना है भाई, Y3। तो सबसे पहले हमने Y3 लिया और इस Y3 में A2 बार B2, A2 बार B2 ये लिया, A2 बार B2। तो Y3 इंटू A2 बार B2 क्या हो गया, इन दोनों का एंड किया और इस एंड को नेक्स्ट इनपुट बना दिया। दूसरा वाला कंप्लीट हो गया, ये वाला। तीसरा वाला लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, Y3 Y2। तो हमने लिया Y3 ले लिया है, ये देखिए इसमें
ये तो हो गया। इसमें सबसे पहले y3 लिया, y3 के बाद y2 लिया यहाँ से, उसके बाद a1 बार b1 ले लिया। ये इन तीनों का एंड क्या है, y3 y2 a1 बार b1, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, y3 y2 y1 और ये a नॉट बार b नॉट। तो अगला एंड गेट लिया जिसमें y3 लिया यहाँ से, y2 लिया यहाँ से, y1 लिया यहाँ से और a नॉट बार b नॉट लिया। इसका एंड y3 y2 y1 a नॉट बार b नॉट क्या है, लेस देन। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया लेस देन वाला। ग्रेटर देन के लिए करते हैं, तो ग्रेटर देन के लिए अभी हमने कनेक्शन नहीं किया है, उसको करके दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। तो ग्रेटर देन में क्या है, A3 B3 बार। तो A3 B3 बार कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना। तो इसको यहीं से उठा लेते हैं। थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड बन जा रही है। A3 B3 बार, ठीक है ना। ये कनेक्शन कर दिया A3 B3 बार, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है A3 B3 का एक्स नॉन, इसको बोलते हैं Y3 A2 B2 बार। तो Y3 कहाँ पे है, Y3 ये आया हुआ है, इसको जरा ले लेते हैं। ये हो गया Y3 और A2 बार A2 B2 बार, A2 B2 बार, ठीक है ना। A2 B2 बार यही है। A2 B2 बार, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया Y3 A2 B2 बार। अगर इसको एक बार आपको अगर लॉजिक लिखना आ गया तो कनेक्शन करना बड़ा आसान है, क्योंकि आप सामने से लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है। मैं इसीलिए इसी से बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है Y3 Y2 Y3 Y2। तो Y3 तो यहीं पे पड़ा हुआ है, यहीं से उठा लीजिए। ये हो गया Y3 Y2 Y2 ये है, और A1 B1 बार, ठीक है, A1 B1 बार। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 बार, ठीक है। तो Y3 Y2 A1 B1 बार, ठीक है। ये तीसरा वाला कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या है, Y3 Y2 Y1 और A0 B0 बार, ठीक है। तो Y3 हमें सबसे पहले Y3 चाहिए था ना, तो यहां से ले लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर बन गया है। ये हो गया Y3, ठीक है। फिर Y2 कहीं से उठा लो। Y2 कहाँ पे है, Y2 ये है, Y2। फिर Y1 Y1 और A0 B0 बार, A0 B0 बार ये है, ठीक है। A0 B0 बार, इन सभी का सम क्या हो गया, यानी Y3 Y2 Y1 A0 B0 बार। ये चारों मिल गए, 1 2 3 4, चारों हो गए। ये हो गया ग्रेटर देन के लिए। उसके बाद इक्वल के लिए क्या है, वो इक्वल के लिए है Y3 Y2 Y1 Y0, यानी एक तो यहीं से आ जाएगा, ये हो गया Y0। उसके बाद Y3 ना, ये है Y3 है, इसको अलग से कनेक्शन। कॉपी में अगर बनाएंगे तो हो सकता है आप सही से बना ले जाए, मैं थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूँ। Y3 वायर्स ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। Y2 यहाँ पे है, फिर Y1 ये है, Y3 Y2 Y1 और Y0,
ठीक है। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस लॉजिक को लिखना, अगर जिसको वो लॉजिक लिखना आता है 4 बिट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार स्टेट यूनिवर्सिटीज में पूछा जा चुका है कि 4 बिट मैं डिस्कस इन डिटेल डिस्कस 4 बिट मैनेजमेंट कंप्यूटर इन डिटेल। तो उसमें ये क्वेश्चन को आपको अगर करना है तो बिट बाय बिट ही समझना पड़ेगा। इक्वल के लिए बिट बाय बिट लिखेंगे आप, एक्सनॉर के लिए। तो अगर आपको ये लॉजिक लिखना आता है तो सर्किट बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। मेरे लिए थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम था और इसमें दिखाने में थोड़ा जो फॉन्ट्स हैं वो छोटे हो सकते हैं, बट अगर आप इसको एक बार खुद से बना के इस लॉजिक के अकॉर्डिंग कनेक्शन खुद से करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मेन जो ये है, यानी A3 बार B3, A3 B3 बार से लेके A0 बार B0 और A0 B0 बार तक बनाना, अगर इतना आता है तो आगे आप कर ले जाओगे। यानी सबसे पहले Y3 Y2 Y1 Y0 को निकालना, आप बनाना समझ लीजिए। उसके बाद तो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कनेक्शंस आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।